जय श्री श्याम। यह कहानी एक नीरू नाम की लड़की की है। नीरू बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके माँ बाप ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा पास होती थी। अच्छे नंबरों की वजह से उसको एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन लेने के बाद उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करने के बाद हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। आजकल फेसबुक बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम कहीं भी किसी से भी दोस्ती सिर्फ डीपी देखकर कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ नीरू के साथ भी हुआ। पता नहीं कब संजय नाम के लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हो गई और दोनों फ़ोन पर बातें करते करते एक दूसरे को कब दिल दे बैठे। नीरू को संजय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह कौन है, कैसा है और क्या करता है। बस दोनों पर प्यार का भूत सवार था। वह जो सुनाता था उसकी बातों पर विश्वास कर लेती थी। संजय एक नंबर का आवारा लड़का था और झूठ बोलने में माहिर था। वह अपने माँ बाप के कहने से बाहर रहता था। वह शराब पीता था और पढ़ाई के नाम पर तो वह बड़ी मुश्किल से उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी। पता नहीं नीरू कौन सी बातों से उसकी प्रभावित होती रही और शादी करने की जिद करने लगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम तेरे लिए कोई अच्छा लड़का देख लेते हैं, पर वह कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार प्यार के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा और हार कर उसके घर वालों ने उसकी शादी संजय नाम के लड़के से करा दी। संजय और उसके घर वाले बहुत खुश थे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू पाकर, क्योंकि उनके निकम्मे लड़के को इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की जो मिल गई थी। संजय का शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा था। अब वह लड़का नीरू की कोई भी बात नहीं मानता था। उसका काम था हर रोज़ शराब पीना, कोई काम न करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन नीरू के पास सिर्फ पछताने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ शिकायत करती भी तो किससे करती, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए उसने अपने माँ बाप को नाराज़ ही नहीं, उनसे हमेशा के लिए नाता भी तोड़ लिया था। उस लड़के से शादी करने से माँ बाप बहुत नाराज़ थे। ऐसे करते 1.5 साल निकल गया और संजय के रंग दिन पर दिन बदलते गए। नीरू के माँ बाप इतने नाराज़ थे कि उसकी शादी से पहले ही बोल दिया था कि हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। शादी करने के बाद नीरू को मंजूर था कि आप रिश्ता ना रखो, पर मुझे शादी उसी से करनी है। ऐसे ही एक शाम को संजय को दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना और शराब पीकर घर लौटने की आदत थी। तो उसने मोटरसाइकिल उठाई और दोस्तों में शराब पीने चल पड़ा। नीरू ने उसे बहुत रोका, पर वह लड़का रुकने वाला कहाँ था। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 10 बजे पुलिस का फ़ोन आया कि आपकी इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और इस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। नीरू इस टाइम 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। संजय ने इतनी पी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि संजय ने खड़े ट्रक में उसने बाइक दे मारी। बाइक लगने के बाद उसका सिर सड़क पर लगते ही उसकी मौत हो गई। अब नीरू के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। बस उसकी ज़िंदगी सिर्फ भगवान के भरोसे थी। और उसकी मौत के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। नीरू सिर्फ 24 साल की थी। एक बार सोच कर देखो, 24 साल की उम्र में शादी भी कर लेना, एक बच्चे की माँ भी बन जाना और विधवा भी हो जाना। नीरू के माँ बाप इतने नाराज़ थे कि वह संजय की मौत की खबर सुनने के बाद भी आज तक नहीं आए। इस कहानी से सिर्फ यही बात समझ में आती है कि कभी भी सिर्फ शक्ल देखकर किसी को प्यार मत करो। अब फेसबुक पर किसी की शक्ल देख सकते हो, उसके गुण नहीं।
प्यार करने से पहले उस इंसान की परख भी कर लो। सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चल सकती। ज़िंदगी हमेशा तालमेल और बैलेंस से चलती है। और अपने माँ बाप की आत्मा को भी कभी मत तड़पाओ कि अगर आप उनको दुखी कर अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वह कभी नहीं मिल सकता। नीरू तो अपनी बेटी के साथ जीवन काट रही है। अगर संजय सच्चा प्यार करता तो वह नीरू की हर बात मानता। वह शराब पीने की नीरू को इस हालत में छोड़कर न जाता। उसने जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की ने अपना घर और माँ बाप तक छोड़ दिए मेरे लिए, उसको भी टाइम दूँ। प्रेगनेंसी की हालत में छोड़कर क्या दोस्तों के साथ शराब पीना ज़रूरी था? अगर वह चाहता तो अनहोनी टल भी सकती थी, पर नहीं। अगर सच्चा प्यार होता तो यह सब संभव था। शायद संजय का प्यार नीरू के लिए दिल से नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि जो लड़का अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वह एक पत्नी की इज्जत कभी नहीं कर सकता। अगर आपको कभी भी किसी लड़के को परखना हो तो सबसे पहले यह देख लो कि वह अपने माँ बाप से प्यार करता है कि नहीं। तभी वह आपको सच्चा प्यार कर सकता है। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वह पत्नी का कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।